आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से शांति मिले। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर धर्मियों पर विपत्ति क्यों आती हैं, सच्चाई में चलने के बावजूद संकटों का सामना करना क्यों पड़ता है, आखिर क्यों कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर अनसुना कर देता है। दूसरा तीमुथियुस 2:1 के अनुसार, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अर्थात परमेश्वर हमें भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत विश्वासी बनाना चाहता है। जैसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 13:5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं, तो तुम निकम्मे निकले हो। क्योंकि परमेश्वर हम सब को बलवंत विश्वासी बनाना चाहता है। अब अगर परमेश्वर हमें बलवंत विश्वासी बनाना चाहता है, तब वह हमें परख कर देखता भी है कि हम कितने मजबूत विश्वासी बन चुके हैं या नहीं करके। इसलिए इब्रानियों 12:6 में लिखा है, प्रभु जिससे प्रेम करता है, हाँ मेरे विश्वासी भाइयों, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, कितने सब होते हैं, अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार अर्थात शैतान की संतान ठहरे। अब समझने वाली बात यह है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु में खराई से चलना चाहता है, उनकी परख और परीक्षा होना तय है। परीक्षा 2 प्रकार से आती है, एक जानबूझकर किए गलतियों से और दूसरी परमेश्वर में खराई से चलने से। बाइबल में इतिहास गवाह हैं, जितने मजबूत धर्मी बने हैं उन सब की परीक्षा हुई है। चाहे अय्यूब हो या मूसा हो या एलिया हो या इम्रिया हो या फिर यहेजकेल या पौलुस या बाकी जितने भी चेले हैं, यहाँ तक तो प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर हमें दुख की भट्टी में परख कर ठोस सोना, ठोस दाना बनाता है। जिस तरह दूध को उबालने पर, दूध को जिस तरह एक उदाहरण है, जिस तरह दूध को उबालने से और आग में उसे डालने से वह धीरे धीरे करके वो दही बनता है, और कुछ दिन बाद उसे मथा जाता है और फिर वह मक्खन बनता है, और फिर मक्खन को आग में तपा कर घी बनाया जाता है। फिर घी वह दूध से जो एक दिन में खराब हो जाता है, दूध जो एक दिन में खराब हो जाता है, उसके मुकाबले घी सालों तक खराब नहीं होता। इस तरह परमेश्वर भी हमें खराब न होने वाली घी की तरह मजबूत विश्वासी बनाता है। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना को सुनकर अनसुना सा व्यवहार करता है। जिस तरह मत्ती 8 में जब चेले झील के उस पार जाने के लिए निकले, तब अचानक झील में आंधी आई और वह सब घबराकर चिल्लाने लगे कि अब हम नाश हो जाएंगे करके। और उसी नाव में यीशु मसीह था, मगर वह सोया था। अब आप सब समझिएगा कि परमेश्वर कभी सोता नहीं। और बाइबल में आपने शायद ही पढ़ा होगा कि यीशु मसीह कहीं पर सोया है, लेकिन इस जगह पर उस नाव में वह सो गया था। और नाव में जो झील में जो नाव चल रही थी उसमें भयंकर आंधियाँ आई और पूरे तरीक़े से सबके ऊपर चलने लगी। और परमेश्वर जो कभी सोता नहीं, वह उस आंधियों में चुपचाप नाव में सो गया था। तब चेले प्रभु के पास जाकर
प्रभु को जगाया और यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। देखो, परमेश्वर ने कहा अल्पविश्वासी अर्थात कम विश्वासी, बहुत थोड़े विश्वासी, पल भर में खराब हो जाने वाले विश्वासी, दूध की तरह। इसलिए प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब प्रभु ने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए और जो शैतान परीक्षा किया वह भी उड़ गया। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु खुद चाहता था कि उस आंधी और तूफान को जो आई थी उस परीक्षा को चेले खुद हटाए। उस आंधी तूफान वाले परीक्षा से चेले लोग ही निपटे और विश्वास के साथ तूफान को शांत करके। मगर चेले उस समय तक अल्पविश्वासी थे, दूध थे, घी नहीं बने थे, मजबूत विश्वासी नहीं बने थे। पौलुस की भी जब परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए चुना कि वह अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाए, तब पौलुस जितना ताकतवर बनता जाता था उतना ही उनकी परीक्षा बढ़ती जाती थी। कई दिनों तक वह भूखा भी सोता था और वहाँ खुद दूसरों के लिए अन्न, जल, आशीष और भूमि और हर एक प्रबंध के लिए प्रार्थना किया करता था और उनकी व्यवस्था हो जाती थी स्वर्ग से। लेकिन वो खुद कई दिनों से भूखा सोता था और समुद्रों में बड़ी बड़ी जोखिम में पड़ता था। यह सब इसलिए होता है कि हमारा शत्रु, हमारा खुद का शरीर और मन हमें अपने वश में ना करे और हम उसे हराए करके। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में पौलुस कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, यूं कहे तो घमंड में ना आ जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं करके। इसके लिए पौलुस 3 बार प्रार्थना करता है और शैतान को हटाता है, मगर शैतान उसकी प्रार्थना को सुनता है। एक और पौलुस प्रार्थना किया 3 बार। अब आप सब विचार करें, पौलुस जैसा सामर्थी दास जिसके प्रार्थना से मुर्दे, लंगड़े, अंधे, बहरे पूरे सब चंगे और जीवित हो जाते थे, जी उठते थे, तो क्या शैतान नहीं निकलता? शैतान नहीं निकल सकता था? हाँ, शैतान जरूर निकलता, मगर प्रभु यीशु की यही इच्छा थी कि पौलुस दुख उठाए। इसलिए उनके 2 बार प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार जब किया पौलुस ने प्रार्थना, तब प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है करके, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है करके। क्योंकि परमेश्वर के सचमुच में जो सामर्थ्य है हमारी निर्बलता में सिद्ध होता है। उस समय शैतान भी परेशान हो गया था यह सोचकर कि एक और पौलुस मुझे निकालना चाह रहा है और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह मुझे भेजना चाह रहा है करके। क्योंकि प्रभु हमें बलवंत विश्वासी बनाना चाहता है और प्रभु पौलुस को भी बलवंत विश्वासी बनाया। ऐसे दुख की भट्टियों में परख कर उसे ऐसा विश्वासी बना दिया कि वहीं पौलुस तीसरे स्वर्ग को देखा है। तीसरे स्वर्ग को देख कर आया जिसका वर्णन वो अपनी जुबान में करना उचित नहीं समझा, इतने वो योग्य बन गया था। इसलिए दाऊद ने भजन संहिता 119 का 71 और 72 वचन में कहा है, मुझे जो दुख हुआ, हालेलुया, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है करके। क्योंकि दाऊद जान गया था जो पिता जो मुझसे इतना प्रेम कर रहा है वो अगर मुझे दुख दे रहा है तो निश्चय मुझे बड़ी योजना में लेकर जाएगा करके। अब आप सब निश्चय जाने होंगे कि जिसके जीवन में प्रभु में चलने के बावजूद विपत्ति आ रही हैं और बहुत ही वह हर एक संघर्षों से गुजर रहा है, तो वह निश्चय मजबूत और सामर्थ्य विश्वासी बनने वाला है। उस घी की तरह जिसे आग में तपा कर बनाया जाता है और वह फिर खराब नहीं होता। इसलिए 1 कुरिन्थियों 11:32 वचन में प्रभु ने कहा है, प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ
दोषी ना ठहरे। निश्चय आप सब समझे होंगे कि किन किन वजह से दुख आते हैं और परमेश्वर आप सबको संभाले रखे। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। आप सब मजबूत रहे। आमीन आमीन।